गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पार्ट 2 के अभ्यास कराने जा रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर के। तो देखिए, सबसे पहले सही ट्रिक करेंगे, ठीक है। जब रावण मरणासन अवस्था पर रण क्षेत्र में पड़ा हुआ था, तब लक्ष्मण अस्त्र लिए कहाँ जाकर खड़े हुए? सम्मुख, पांवों की तरफ, या सिरहने, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ खड़े हुए बच्चों? सिरहने, ठीक है। दूसरा है, पाठ के अनुसार रावण को कारागार में कौन बंद थी? तो मृत्यु, एक देवी, सुपर्णखा, या इनमें से कोई नहीं। तो मृत्यु बंद थी। फिर तीसरा है, परम ज्ञानी रावण के पास में क्या करके श्री राम के पास लौट आए? जली कटी सुनाकर, शीश नवाकर, गुस्से से भरकर, या इनमें से कोई नहीं। तो शीश नवाकर, ठीक है। अब हमें सही जोड़ियों में मिलान करना है। मरणासन अवस्था में युद्ध भूमि में पड़ा था कौन? रावण। दूसरा है, तुम जाकर उस महान ज्ञानी रावण से गुरु मंत्र प्राप्त करो। फिर तीसरा है, रावण ने सदैव अपने शत्रु को स्वयं से निर्बल समझा। चौथा है, मैंने कठोर तपस्या करके अत्यधिक बल प्राप्त किया। फिर पांचवा है, अग्नि को धूम रहित करने की विद्या भी मुझे आती है। अब खालिस्तान देखिए बच्चों, जिसमें विनय ना हो वह व्यक्ति शिष्य बनने योग्य नहीं होता। तो यहाँ हम विनय भरेंगे। रावण ने अपने बल का प्रयोग सदा अपने स्वार्थ के लिए किया। तो यहाँ हम स्वार्थ भरेंगे। फिर तीसरा है, रावण ने अपने शत्रु को स्वयं से छोटा और निर्बल ही समझा। यहाँ छोटा और यहाँ निर्बल भरेंगे। फिर व्यक्ति को आज का काम कभी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ कल भरेंगे। रावण ने अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर संपूर्ण विद्याओं का निचोड़ लक्ष्मण को बता दिया। यहाँ अनुभवों और यहाँ निचोड़। आप प्रश्न उत्तर देखिए बच्चों। रावण से जीतने के बाद राम के मुंह पर खुशी और आंखों पर चमक क्यों नहीं थी? क्योंकि रावण से जीतने के बाद श्री राम के मुंह पर चमक और खुशी इसलिए नहीं थी क्योंकि उन्हें दुख था कि इस संसार एक महान पंडित और परम विद्वान से विहीन होने जा रहा है। दूसरा था, आरंभ में रावण ने लक्ष्मण को गुरु मंत्र देने से क्यों मना कर दिया? आरंभ में रावण ने लक्ष्मण को गुरु मंत्र देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो अस्त्र शस्त्र लेकर सिरहने खड़े हुए थे। तीसरा है, रावण के अनेक शत्रु क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने बल का प्रयोग हमेशा अपने स्वार्थ के लिए किया, इसलिए उनके अनेक शत्रु हो गए। रावण की 3 इच्छाएं कौन सी थीं? तो बच्चों, पहली थी सीढ़ी द्वारा स्वर्ग को पृथ्वी से मिला देना। दूसरा, अग्नि को धुआं रहित करना। और तीसरा था मृत्यु को नष्ट कर देना। पांचवा है बच्चों, रावण अपनी इच्छाओं को पूरा इसलिए नहीं कर सका क्योंकि रावण अपनी इच्छाओं को पूरा इसलिए नहीं कर सका क्योंकि वह आज का काम कल पर छोड़ते गए। छठवा है, यदि आप लक्ष्मण की जगह होते तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? यदि हम लक्ष्मण की जगह होते तो हम भी उनकी ही तरह करते जैसे उन्होंने किया था। अब बच्चों, यहाँ हमें तत्सम और तद्भव शब्दों में ढूंढ के यहाँ तत्सम शब्द दिए हुए हैं वो भरना है। तो बच्चों, तत्सम और तद्भव क्या है?
तो संस्कृत में जो शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत में जिन शब्दों का रूप हिंदी में आने पर कुछ बिगड़ जाता है उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि तत्सम शब्द है और हिंदी में बिगड़ा हुआ इसका रूप आग है। तो बच्चों यहाँ देखिए, मरण का मरण, पैर का पाद, सिर का शिर, धुआं का धूम्र, भाई का भ्रातृ, हाथ का हस्त, सुरग का स्वर्ग, मुंह का मुख। अब बच्चों देखिए, यहाँ जैसे युद्ध की भूमि तो युद्ध भूमि मिक्स करके हमें शब्द लिखना है। तो जैसे रण का क्षेत्र तो रण क्षेत्र या रणभूमि, यहाँ क्षेत्र लिखा हुआ है तो हम क्षेत्र ही लिखेंगे, रण क्षेत्र, ठीक है। और लोकहित, लोकहित, गुरु का मंत्र, गुरु मंत्र, जीवन का दीप, जीवन दीप, ठीक है। अब हमें एक शब्द में आंसर लिखना है। जैसे एक शब्द पूरा न लिख के हम एक शब्द में लिखेंगे। जैसे जिसकी मृत्यु निकट हो यानी मरणासन, नम्रता के साथ शिक्षा लेने वाला यानी विनयशील, सिर की ओर का स्थान सिरहने, सभ्य व्यक्तियों का व्यवहार शिष्टाचार, गुरु द्वारा दी गई मुख्य शिक्षा अथवा मंत्र गुरु मंत्र। और बच्चों ये 10वां नंबर, राम और रावण के चरित्र की तुलना कीजिए और नीचे दिए गए रिक्त स्थान लिखिए, रिक्त स्थान पर लिखिए। यहाँ 5 4 4 5 5 जितने लाइनें आ जाएं आपको लिखना है राम और रावण के बारे में, कि राम कैसे थे और रावण कैसे थे, दोनों की तुलना करके यहाँ पर लिखना है। तो ये आपका होमवर्क है। तो इसे आप होमवर्क में करके मुझे कल सेंड करेंगे। धन्यवाद।